हिंदू सम्मेलन पीतमपुरा में एक बहुत सोना सुंदर आयोजित प्रोग्राम हुआ है, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता जी के जो हस्बैंड हैं मनीष गुप्ता जी, उनका भी प्रोग्राम हुआ है, उनकी भी यहाँ से पीछे हुई हैं, उनका भी वेलकम हुआ है। सुनने में ये आया है, मैं थोड़ा लेट आया हूँ कि मैं उनकी कवरिंग नहीं कर पाया, तो उस तरीके से इन्होंने हिंदू सम्मेलन के ऊपर काफ़ी सुंदर प्रोग्राम मतलब दिया है। इस हिंदू सम्मेलन में देखो, एक खंडे गुरु महाराज जी का जो खंडे का निशान है वो भी इन्होंने दिया है। सर्वसम्मति सम्मेलन है सर्वसम्मति सम्मेलन। इसमें सभी धर्मों का आदर भाव सत्कार दिखाया गया है और मानवता के प्रति एक उदाहरण पेश किया गया है। दूसरा, अपने बच्चों को प्रेरणा दी गई है कि वो एक हफ्ते में मंदिर, गुरुद्वारा या जिसको भी वो अपना इष्ट देव मानते हैं उनके दरबार में और उनके चरणों में वो ज़रूर जाएं। ऐसा भव्य प्रोग्राम देखकर हमारी रूह गदगद हो गई। तो इतना सुंदर प्रोग्राम, और इन्होंने आगे भी ये घोषणा की है कि हर महीने में एक प्रोग्राम ये देंगे ऐसा, और वीआईपी वगैरह आएंगे। प्रेसिडेंट थे विनोद सर थे, वो उन्होंने भी अपना इंटरव्यू दिया है। उसके लिए हम पूरी समिति का इनके साथ जो कार्य कर रहे हैं, इनकी जो टीम है विनोद सर की, सबको बधाई देते हैं और आगे इनको कार्य करने के लिए उत्साह प्रदान करते हैं। और हमारे लाइक जो भी हम कवरिंग करके लोगों के पास भेज सकेंगे और भेजते रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिपोर्टिंग रंजीत सिंह बंटी। धन्यवाद सर। इस हिंदू सम्मेलन हमारी संस्कृति और एकता का उत्सव जो आप देख रहे हैं, हिंदू सम्मेलन, हमारे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विनोद सिंगल साहब। तो मैं आप इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि सर आप कुछ हमारे चैनल के लिए, देश के लिए, कुछ हिंदू सम्मेलन के लिए कुछ दो शब्द बोलें सर। हिंदू सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है कि सबको, कुछ लोगों का भ्रम है कि मैं यादव हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ, लेकिन हम सब हिंदू हैं। ये जो हिंदू सम्मेलन है पूरे भारत में 80-85 हज़ार जगह होने जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सोते हुए को तो जगा देते हैं, जो जागते हुए हम हैं, जो आपस में हम झगड़ते हैं कि ये सिख है, ये यादव है, इस चीज़ को ख़त्म करने का है। और हम जो ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को जानने के लिए हैं। इसका सम्मेलन का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि हम सब हिंदू एक हो जाएं। जी जी। और देश के लिए सर कुछ, जैसे आपका कोई प्रोग्राम है देश के लिए, क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देश के लिए मैसेज यही है जी कि हम जो है सारे झंझट छोड़ के, अगर कोई पूछता आप कौन हो, तो हम हिंदू हैं। जी जी जी। उसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं अग्रवाल हूँ, जी जी जी, मैं सिख हूँ, जी जी, मैं यादव हूँ, जी जी, सिर्फ हिंदू है। अगर हम सबसे पहले हिंदू को रखेंगे, जी जी, अगर वो उससे आगे पूछता है जी जी, कि हिंदू तो हो, बहुत बढ़िया बात है, जी जी, तो लेकिन आप हिंदू में जो है क्या हो, तो हम उसको बताएं कि मैं यादव हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मलिक हूँ। लेकिन सबसे पहले हम रखें, ये जो बाहर वाले जो है विदेशी लोग फंडिंग कर रहे हैं हमारे को लड़ाने के लिए, जी जी, ये हमारे को लड़ाने के लिए बाहर से इतनी फंडिंग कर रहे हैं कि किसी ने भी इनको लड़ा हुआ। अब ये दूसरी जात वाले 150 हैं, उनकी 150 जात है, लेकिन कहले को मुसलमान हैं। अगर जनसंख्या गिनने का हो रहा था अभी कि जाति के हिसाब से गणना हो, जाति के हिसाब से गणना हो, तो पार्लियामेंट में शायद सबने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमारे जो बिहार के मंत्री हैं उन्होंने उठ के एक दिन कहा कि ये ठीक कर रहे हैं पोजीशन वाले, हमारी जनगणना जो है जाति के हिसाब से होनी चाहिए। तो अपोजिशन वाले बड़ा खुश हुए ये जान के कि भाई जो है जाति गणना ये भी तैयार हो गई है बीजेपी वाले। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे जैसे हिंदुओं में है, वहाँ तुम पूछते हो कि ये यादव है, ये जैन है, ये सिख है, उनके भी जो है ये लिखे जाए, उनके में ये न लिखे जाए कि ये सिर्फ मुसलमान है। तो मैं ये सबसे आग्रह करता हूँ कि ये फंक्शन हमारा खाली आज का नहीं है, एक दिन का नहीं है, ये हमेशा अप्लाई करने का है, और हम जो है सब मिल करें और एक दूसरे से जो है नज़दीक जाएं। सिंगल साहब का कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और एक बात और सिंगल साहब, ये जो हिंदुस्तान नाम रखा था ये भी गुरु नानक साहब ने ही रखा था। काया कपड़ तुक तुक होसी हिंदुस्तान संभालसी बोला, ये उन्होंने ही विचार किया था। और इनके जो मत हैं सिंगल साहब के, वो सर्वोपरि हैं
कि सबसे पहले हमें हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानी होना चाहिए। जैसा कि 350 साल गुरु जी को हो गए हैं, अगर 350 साल पहले वो ना होते तो यहाँ हिंदू ना होते। जी जी जी। ये सब हमारे को लड़ा रहे हैं, बोला सिख अलग है, सिख अलग है, क्यों है अलग? मैंने एक दिन अमित शाह जी को कहा था, मैंने कहा ये जो हमारा जो है राष्ट्रगान है ये गलत है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम और ईसाई होना चाहिए। ये जो हमने लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सिख शब्द गलत है। माननीय अमित शाह जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर विचार चल रहा है, क्योंकि सिख तो हमारा भाग है, इनको अलग क्यों दिखा रहे हैं हम? जी जी। तो हम सब एक हैं। जी। थैंक यू। ये थे सिंघल साहब। पीतमपुरा हिंदू सम्मेलन हमारी संस्कृति और एकता का उत्सव। थैंक यू वेरी मच सर। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो ये गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और वो संविधान कैसे लागू हुआ था? क्योंकि आज़ादी मिली थी। और आज़ादी कैसे मिली थी कि सैकड़ों लाखों हजारों लोगों ने अपना खून बहाया था। तो जब ऐसे मंचों से लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सारे अतिथिगण आते हैं, बहुत सारे नेताजी आते हैं जो ये कहते हैं कि बहुत सारे लाखों लोगों ने खून बहाया था तो आज़ादी मिली थी, और दोबारा अगर ऐसा अवसर आया, किसी ने गंदी निगाह से हमारे देश को देखा तो हम भी खून बहा देंगे। लेकिन उसी मंच से 20 फुट दूर अगर रक्तदान शिविर लगा होता तो एक बोतल खून देने कोई नहीं आता। ये सोचने की बात है। वेरी गुड। खून तो बाद में बहाएंगे। हिंदू सम्मेलन की हम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि वो दूसरी जाति वाले जो हैं, ठीक है, वो कैसे एक रहते हैं और कभी हमारे पे विपत्ति आए तो हम भी एक हों, ठीक है, हम भी उनका सामना कर पाए, हम भी तलवार चला पाए, ठीक है, अपनी बहन बेटियों को बचा पाए। तलवार चलाओगे, खून तो बाद में बहाओगे। बोतल खून नहीं दिया जा रहा लोगों से, सोचने का विषय है। मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूँ। देश के लिए खून तो बाद में बहाओगे। 350 ml खून नहीं दिया जा रहा। इसी मन से नारे लगते हैं कि अगर देश पे हमारे कोई नजर लगाएगा तो हम खून बहा देंगे, हम भी अपने सैनिकों की तरह जान दे देंगे। एक बोतल नहीं दी जा रही। मेरा छोटा सा निवेदन है कि इस बात को, मैं ताना नहीं मार रहा हूँ किसी को, लेकिन इस बात को सोचने का विषय है, ठीक है। रक्तदान करने से आप किसी और का जीवन भी बचाते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, अपने आप के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मैं खुद 133 बार दे चुका हूँ, आप सबके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ। 85% तक हार्ट अटैक का, ब्लड कैंसर का खतरा कम होता है। तो आप दूसरे की जान तो बचाते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी जान के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो इन बातों में ना डायलॉगबाजी में बाद में लगना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड पे काम करना चाहिए। धन्यवाद। इन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया, परंतु आज यहाँ से एक शपथ लेकर जाएंगे कि मैं हिंदू के लिए, पहले मैं हिंदू हूँ, बाद में मेरी कोई जात है। यदि हम हिंदू हैं और हिंदुओं के साथ कहीं भी कोई अत्याचार हो रहा है तो हमें वह खड़े होना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, उसके साथ खड़े रहे, उसको लगना चाहिए कि मेरे साथ पीछे मेरे आदमी खड़े हैं। तो मेरा सभी से निवेदन, आज यहाँ से कुछ ना कुछ विश्वास लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे कि मैं जीवन में ऐसा करूंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो जो हम चाहते हैं भारत विकसित हो जाए 47 तक, तो भारत विकसित बनेगा, 100% बनेगा। परंतु आप सबके सहयोग से एक भाई साहब ने जो हमें सेवाएं दी हैं वीडियो की और फोटोग्राफर की, शिवांग जी की, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और बाकी एमसीडी, टेंट वाले, दिल्ली पुलिस, सभी का समर्थन करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम को भव्य बनाने में हमारा सहयोग दिया। ये प्रथम प्राइज है, भाई साहब नाम बोल रहे हैं, शौर्य सरदाना। जल्दी आए ऊपर, प्रधान जी ऊपर आ जाओ, जल्दी बोलो नाम बोलो सही। लो भाई साहब, फर्स्ट प्राइज। बेटा कोई फोटो खींच लेना, इनके घर का हुआ। लो बेटा, बोलो भाई, क्या भूले आदमी हो। अनामिका साकेत, फोटो दिखा दो, जल्दी करें। कोई नहीं, आप एक बार बोल दो, खाना भी है, अनाउंस कर दो पहले। खाना बोल दिया, प्रसाद लेके जाएंगे सभी, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, जल्दी करें। सोहम कौन है? सोहम, अच्छा सोहम।